महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज, इलाहाबाद में होगा, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। यह एक प्रमुख हिंदू धार्मिक मेला है जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर स्नान करने आते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। महाकुंभ की कहानी बहुत पुरानी और ऐतिहासिक है, जो हिंदू धर्म के ग्रंथों में वर्णित है। ये कथा देवताओं और दानवों के समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन से कई बहुमूल्य वस्तुएं निकली, जिनमें अमृत भी था। अमृत को लेकर देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष हुआ। इसी दौरान अमृत कलश की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी। जिन स्थानों पर ये गिरी, वही स्थान बाद में कुंभ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इन स्थानों में हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, इलाहाबाद शामिल है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है और हर 4 वर्षों में इन 4 प्रमुख स्थानों में से एक स्थान पर कुंभ मेला आयोजित होता है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन, जो कि संगम के तीर्थ स्थल पर होता है, हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करके पापों से मुक्ति की प्राप्ति मानते हैं। महाकुंभ के दौरान अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन होते हैं। इस अवसर पर संत महात्मा और साधु संप्रदायों के साधु संत भी विशेष रूप से जुटते हैं। साधु संतों का पर्व महाकुंभ एक अद्भुत और विशाल आयोजन बन जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। महाकुंभ 2025 के बारे में और जानकारी देने से पहले ये जानना जरूरी है कि महाकुंभ मेला एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक घटना है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक विशिष्ट स्थान रखता है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में हर कोई अपने जीवन के सबसे बड़े आध्यात्मिक अनुभव के लिए पहुंचता है और इस मेले का हर पहलू गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ का आयोजन कैसे होता है? महाकुंभ का आयोजन भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर अमृत कलश की 4 बूंदें गिरी थीं और यही कारण है कि इन स्थानों को विशेष धार्मिक महत्व दिया जाता है। प्रयागराज में कुंभ मेला संगम के तट पर आयोजित होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन स्थल है। महाकुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु एक साथ संगम में स्नान करने आते हैं ताकि वे अपने पापों से मुक्त हो सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। महाकुंभ की विशेषताएं: 1. अक्षय तृतीया और माघ पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर स्नान। महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जैसे माघ पूर्णिमा और अक्षय तृतीया, जब लाखों लोग संगम में स्नान करते हैं। इस समय का महत्व पवित्र स्नान के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसे मानव जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने वाला माना जाता है। 2. शाही स्नान। महाकुंभ में शाही स्नान का आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये स्नान संतों, महात्माओं और श्रद्धालुओं के लिए होता है। विशेष रूप से नागा साधुओं के शाही स्नान को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह एक आध्यात्मिक दृश्य होता है जब साधु और संत अपने शरीर को साधना और तपस्या के प्रतीक के रूप में इस पवित्र जल में स्नान करते हैं। 3. संतों और साधुओं का समागम। महाकुंभ में सबसे अद्वितीय दृश्य संतों और साधुओं का समागम होता है। विभिन्न अखाड़ों के संत और साधु एक जगह इकट्ठा होते हैं। इन अखाड़ों के बीच में होने वाली बातचीत, भव्य यात्रा और अनुष्ठान धार्मिक मान्यताओं को प्रकट करते हैं। यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत और अनुकरणीय अनुभव बनता है। 4. धार्मिक कक्षाएं और प्रवचन। महाकुंभ के दौरान कई धार्मिक कक्षाएं, प्रवचन और सत्संग आयोजित होते हैं। यहाँ वेद, शास्त्र, पुराण, भागवत गीता
और अन्य धार्मिक ग्रंथों पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। श्रद्धालु इन प्रवचनों को सुनकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। 5. सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। विभिन्न कलाकार, नृत्य कला, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियां होती हैं जो मेले की भव्यता को और बढ़ा देती है। 6. सेवाएं और सहायता। महाकुंभ में सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। कई अस्पतालों और चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी स्वास्थ्य समस्या से न जूझना पड़े। इसके अलावा विभिन्न स्वयंसेवी संगठन भी मदद के लिए उपस्थित रहते हैं। महाकुंभ और पर्यावरण। महाकुंभ के आयोजन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कई कदम उठाए जाते हैं। प्रशासन और विभिन्न संस्थाएं संगम के तट को साफ सुथरा रखने के लिए विशेष प्रयास करती हैं, ताकि यह महान आयोजन और उसके धार्मिक महत्व को कोई क्षति न पहुंचे। महाकुंभ 2025 का विशेष महत्व। महाकुंभ 2025 का आयोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद हो रहा है और इसमें भाग लेने वाले श्रद्धालु अपने जीवन में एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। यह मेला न केवल भारतीय समाज के धार्मिक पक्ष को प्रस्तुत करता है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर और मानवता की शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार महाकुंभ 2025 न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन होगा। इस अवसर पर पूरी दुनिया के श्रद्धालु एकत्र होकर मानवता, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाएंगे। महाकुंभ की कहानी हिंदू धर्म के पुराणों में वर्णित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कथा है जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। ये कथा विशेष रूप से शिव पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलती है। महाकुंभ के आयोजन का संबंध समुद्र मंथन और अमृत कलश से है। महाकुंभ की कथा। 1. समुद्र मंथन और अमृत का उत्पन्न होना। एक समय की बात है जब देवता और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था। देवता कमजोर हो गए थे और दानवों ने उन्हें हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवताओं के पास अब कोई उपाय नहीं था। इस संकट से उबरने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि समुद्र मंथन करें, क्योंकि इससे अमृत प्राप्त होगा जो उन्हें शक्ति और जीवन देगा। देवता और दानव दोनों समुद्र मंथन में शामिल हुए। मंथन से कई चीजें निकली, जिनमें से एक अमृत कलश भी था जो देवताओं के लिए था। अमृत के लिए देवता और दानवों के बीच संघर्ष हुआ और इस दौरान अमृत कलश 4 जगहों पर गिरा। 2. अमृत कलश की 4 बूंदें। अमृत कलश को लेकर देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध के बीच अमृत कलश से 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। ये 4 स्थान थे। प्रयागराज, इलाहाबाद। ये स्थान संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे। इन 4 स्थानों को कुंभ के रूप में जाना जाने लगा और यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है। जब महाकुंभ की बात होती है तो इसका आयोजन प्रयागराज में विशेष रूप से होता है, जो संगम के किनारे स्थित है। ये घटना एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक घटना मानी जाती है। 3. महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ मेला उन स्थानों पर हर बार 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं। इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह मेला पापों से मुक्ति, पुण्य कमाने और आत्मशुद्धि का अवसर माना जाता है। विशेष रूप से जब श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं
तो उन्हें विश्वास होता है कि इससे उनके सारे पाप धोकर वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। महाकुंभ की यात्रा का आदिकाल से हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है और इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से एक पवित्र और अद्भुत आयोजन माना जाता है। महाकुंभ मेला एक विशाल और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु और भक्त भाग लेते हैं। इस मेले में विभिन्न प्रकार के लोग और समूह आते हैं जिनमें धार्मिक नेता, संत, महात्मा, श्रद्धालु और अन्य लोग शामिल होते हैं। आइए जानते हैं कि महाकुंभ में कौन कौन आते हैं। 1. श्रद्धालु और भक्त। महाकुंभ मेला हर साल लाखों श्रद्धालुओं और भक्तों को आकर्षित करता है। ये लोग भारत के विभिन्न हिस्सों से और विदेशों से आते हैं। उनका उद्देश्य संगम में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करना और धार्मिक आशीर्वाद लेना होता है। श्रद्धालु विशेष रूप से महाकुंभ के शाही स्नान दिनों में आते हैं, जैसे माघ पूर्णिमा, अक्षय तृतीया और सोमवती अमावस्या। 2. संत और महात्मा। महाकुंभ में मुख्य आकर्षण होते हैं संत और महात्मा। ये लोग विशेष रूप से आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने और ध्यान साधना के लिए यहाँ आते हैं। कई प्रसिद्ध संत, गुरु और संत महात्मा अपने अनुयायियों के साथ महाकुंभ में आते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भक्तों को धार्मिक उपदेश देना और उनके साथ समय बिताना होता है। वे अपने अनुभवों और ज्ञान के माध्यम से श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन करते हैं। 3. नागा साधु। महाकुंभ में नागा साधु का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये साधु विशेष रूप से तपस्वी होते हैं और अपने शरीर पर भस्म लगाकर नंगे बदन रहते हुए साधना करते हैं। वे महाकुंभ के शाही स्नान में विशेष रूप से भाग लेते हैं और एक प्रकार से इस आयोजन का प्रतीक माने जाते हैं। नागा साधु अपनी तपस्या और आध्यात्मिक साधना के लिए प्रसिद्ध होते हैं। 4. अखाड़े। महाकुंभ में अखाड़ों का भी बहुत महत्व होता है। ये संतों और साधुओं के समूह होते हैं जो विशेष रूप से महाकुंभ के दौरान एकजुट होते हैं। अखाड़ों के सदस्य अपने विशेष साधना के तरीकों को साझा करते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इन अखाड़ों में अक्सर नागा साधु, आसन साधु और महंत शामिल होते हैं। अखाड़ों की प्रमुखता इस प्रकार है: निर्वाणी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आसन अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा। इन अखाड़ों के सदस्य महाकुंभ के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और विशेष स्नान समारोहों में भाग लेते हैं। 5. धार्मिक गुरुओं और प्रवचनकारों। महाकुंभ में धार्मिक गुरुओं और प्रवचनकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये लोग महाकुंभ में संगम तट पर धार्मिक प्रवचन और उपदेश देते हैं। उनका उद्देश्य श्रद्धालुओं को जीवन के सही मार्ग, धार्मिक संस्कार और भगवत भक्ति की शिक्षा देना होता है। इन प्रवचनों में भाग लेने से भक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहरा करते हैं। 6. संगीतकार और कलाकार। महाकुंभ के आयोजन में संगीतकार और कलाकार भी आते हैं। वे धार्मिक भजन, कीर्तन और संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम महाकुंभ की महिमा को बढ़ाते हैं और भक्तों को आध्यात्मिक आनंद देते हैं। 7. स्वयंसेवी संगठन और प्रशासनिक दल। महाकुंभ के आयोजन के दौरान विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और प्रशासनिक दल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन मेला स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी इस आयोजन को शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप से आयोजित करने में मदद करते हैं। 8. विदेशी श्रद्धालु। महाकुंभ केवल भारतीयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ विदेशी श्रद्धालु भी आते हैं। विशेष रूप से जिन देशों में हिंदू धर्म का प्रचलन है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, मलेशिया आदि से भी लोग इस महान धार्मिक आयोजन में शामिल होते हैं। इसके अलावा
पश्चिमी देशों से भी कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक शोधार्थी और पर्यटक महाकुंभ का हिस्सा बनने आते हैं। 9. पत्रकार और मीडिया। महाकुंभ का महत्व और विशालता पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस कारण पत्रकारों और मीडिया कर्मियों का भी यहाँ महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे महाकुंभ के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं और इस अद्भुत आयोजन को दुनिया भर में प्रदर्शित करते हैं। 10. धार्मिक व्यापारी। महाकुंभ में धार्मिक व्यापारी भी आते हैं जो पूजा सामग्री, तंत्र मंत्र के किताबें, तावीज, रुद्राक्ष और अन्य धार्मिक वस्तुएं बेचते हैं। यह व्यापारी श्रद्धालुओं की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ उपस्थित रहते हैं। सारांश। महाकुंभ मेला एक विशाल धार्मिक आयोजन है जिसमें श्रद्धालु, संत महात्मा, नागा साधु, अखाड़े, धार्मिक प्रवचनकार, कलाकार, स्वयंसेवी संगठन, पत्रकार, विदेशी श्रद्धालु और व्यापारी आते हैं। यह मेला न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रयागराज महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है, जिसे कुंभ मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला हर 12 साल में एक बार प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद में आयोजित होता है और लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसे महाकुंभ तब कहा जाता है जब यह आयोजन खास ग्रहों की स्थिति में होता है। यह मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम, त्रिवेणी संगम पर होता है, जिसे पवित्र स्थल माना जाता है। आइए जानते हैं प्रयागराज महाकुंभ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1. प्रयागराज महाकुंभ का धार्मिक महत्व। प्रयागराज को हिंदू धर्म में एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। इस स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है और यह स्थल हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्वास किया जाता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु इस पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से आते हैं ताकि वे अपने पापों से मुक्ति पा सकें और अपने जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति कर सकें। 2. महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है और यह 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है। प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन बहुत विशेष होता है क्योंकि यह संगम स्थल पर होता है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती है। महाकुंभ के दौरान विशेष रूप से कई दिन होते हैं जिनमें श्रद्धालु शाही स्नान करते हैं, जिनमें माघ पूर्णिमा, अक्षय तृतीया और सोमवती अमावस्या जैसे खास दिन होते हैं। 3. महाकुंभ के प्रमुख आकर्षण। नागा साधु। महाकुंभ के दौरान नागा साधु विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये साधु बिना वस्त्रों के होते हैं और अक्सर अपने शरीर पर भस्म लगाकर साधना करते हैं। ये साधु महाकुंभ के शाही स्नान में भाग लेते हैं और उनकी उपस्थिति का धार्मिक महत्व होता है। शाही स्नान। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जिसमें संत महात्मा और अन्य श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं। ये दिन महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जब लाखों लोग एक साथ स्नान करने के लिए संगम के तट पर एकत्र होते हैं। अखाड़े। महाकुंभ में अखाड़ों का भी विशेष महत्व होता है। अखाड़े विभिन्न संतों और साधुओं के समूह होते हैं। इन अखाड़ों के सदस्य महाकुंभ के दौरान विशेष अनुष्ठान करते हैं और धार्मिक प्रवचन देते हैं। 4. महाकुंभ में आने वाले लोग। महाकुंभ में दुनिया भर से श्रद्धालु और संत महात्मा आते हैं। यहाँ भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि। इसके अलावा
नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अन्य देशों से भी श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल होने के लिए आते हैं। विशेष रूप से नागा साधु, संत, धार्मिक गुरु और अखाड़े महाकुंभ के दौरान प्रमुख रूप से उपस्थित होते हैं। 5. महाकुंभ और सामाजिक कार्य। महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक कार्य और सामुदायिक सहभागिता के लिए भी जाना जाता है। महाकुंभ के दौरान विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और सुरक्षा एजेंसियां श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवाएं, सुरक्षा, सफाई और अन्य सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविर, शौचालय सुविधाएं और पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। 6. प्रारंभ और समापन। महाकुंभ का आयोजन आमतौर पर जनवरी या फरवरी में होता है। इस दौरान विशेष तिथियों और मुहूर्तों के अनुसार स्नान के दिन तय किए जाते हैं। महाकुंभ का समापन संपूर्ण पूजा और अनुष्ठान के बाद होता है और यह एक भव्य धार्मिक उत्सव के रूप में समाप्त होता है। 7. महाकुंभ 2019 और भविष्य। प्रयागराज में महाकुंभ 2019 का आयोजन बहुत ही ऐतिहासिक रहा। इस मेले में अनुमानित रूप से 12 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए थे, जो एक रिकॉर्ड था। महाकुंभ 2025 भी विशेष होगा और भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोग इसका हिस्सा बनने के लिए प्रयागराज आएंगे। 8. धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव। महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभव भी होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक प्रवचन, संगीत और नृत्य के आयोजन होते हैं। श्रद्धालु इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपने आध्यात्मिक अनुभव को और भी गहरा करते हैं। निष्कर्ष। प्रयागराज महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये हर श्रद्धालु के लिए एक अद्वितीय अनुभव है, जो आत्मिक शांति, पापों से मुक्ति और भगवान की कृपा की प्राप्ति के लिए आता है।